Class 7. Today we will start chapter number 11 perimeter and area. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको एक ऑब्जेक्ट चॉक बॉक्स दिखा रही हूँ। आप देखिए पेरीमीटर क्या होता है। आपकी ये जो पेरीमीटर है, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स, दिस वन साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द पेरीमीटर एंड द एरिया, जितना इस ये ऑब्जेक्ट जितना ये स्पेस कवर करती है, जितना ये स्पेस कवर करेगी ये ऑब्जेक्ट, वो उसका क्या होता है, एरिया। यानी अगर ये स्पेस उसने जो कवर किया हुआ है, दैट स्पेस इज़ एरिया। यानी ये जितना स्पेस उसने कवर किया है, दैट इज़ एरिया। एंड द सम ऑफ द साइड्स एजेस, यानी ये जो एक एज है, ये सेकेंड एज, दिस इज़ थर्ड एज, दिस इज़ फोर्थ एज, तो ये 4 एजेस है, 4 इसकी साइड्स हैं। तो सम ऑफ द साइड्स जो होता है, दैट इज गिव्स द पेरीमीटर। यानी द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द पेरीमीटर एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एरिया। तो अब हमें इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज 11.1 है, उसके अंदर हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इस एक्सरसाइज 11.1 के अंदर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फिगर्स जो होंगी, उनके एरियाज़ और पेरीमीटर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, जो मैंने आपको ये फिगर दिखाई है, ये फिगर कैसी है, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फिगर। और अगर रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यानी द लेंथ, ये लेंथ्स है, दीज आर इक्वल, ये दीज आर द ब्रेथ्स, दीज आर इक्वल। तो अपोजिट साइड, दिस इज अपोजिट टू दिस साइड एंड दिस साइड इज अपोजिट टू दिस। तो अपोजिट साइड्स ऑफ द फिगर is equal, then that is called a rectangle. If all the sides are equal, then it is called a square. तो हमें सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलेस यूज़ करने हैं, हम यही फॉर्मूले यूज़ करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर फिगर कौन सी होती है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम उसकी सारी की सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। लेट सपोज करते हैं कि ये वाला है आपका, लेट सपोज कि ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर ये स्क्वायर होता तो हम क्या करते, लेट सपोज करते हैं ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो हम 4 सेंटीमीटर प्लस 4 और प्लस 4, तो 4 टाइम्स हमने 4 को प्लस करना है और हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन 4 टाइम्स 4 को प्लस करने से बेटर अगर हम 4 मल्टीप्लाई साइड लिख देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि 4 टाइम्स साइड को प्लस किया आपने, तो 4 मल्टीप्लाई साइड भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। और अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होता है, जितना स्पेस उस स्क्वायर ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज़ एरिया। देन एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगुलर फिगर है ये, इस रेक्टेंगुलर फिगर में देखिए लेंथ 2 लेंथ्स हो रही हैं, ब्रेथ 2 बार 2 ब्रेथ्स हैं, तो 2 ब्रेथ्स हो गई, 2 लेंथ्स हो गई। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स L प्लस एस एंड 2 टाइम्स ऑफ B प्लस बी। तो ट्वाइस 2 कॉमन आ जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। यानी 2 टाइम्स तो हमारी लेंथ है और 2 टाइम्स हमारी क्या है, ब्रेथ है। तो टोटल साइड्स क्या, अगर आप इस साइड लेट सपोज करते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 4 + 4 प्लस 2 + 2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L मल्टीप्लाई बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो L इज़ फॉर लेंथ एंड B इज़ फॉर ब्रेथ। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक लैंड है, वो कौन सी शेप का है, रेक्टेंगुलर पीस का है, रेक्टेंगुलर है। उसकी लेंथ आपको गिवन है 500 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें एरिया को फाइंड आउट करना है
और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द कोस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कोस्ट ₹10,000। अगर 1 मीटर स्क्वायर आज एक और चीज़ आपको बतानी है कि जो लेंथ होती हैं, ब्रेथ होती हैं, उन्हें हम मीटर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एरिया होता है चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, एरियाज़ को हमेशा स्क्वायर से, कोई भी मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसको स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हमें उसके ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। तो कभी भी ये इंडिकेशन है अगर किसी का 1 मीटर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर गिवन है ऑफ द लैंड कोस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया की गिवन है तो हमें टोटल एरिया की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये नोट करेंगे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल टू 500 मीटर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस इज 300 मीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज L मल्टीप्लाई B। Length given 500, breadth is 300. Now on calculation you will get the area meter square, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आपसे बताया गया था आपको कि कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड आपको 10,000 गिवन है। अब हमारे पास एरिया टोटल कितना आ गया 1,50,000। तो हमारे पास टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, टोटल कोस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू, इसको हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द टोटल कोस्ट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। आपको स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर 320 मीटर गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी हमें गिवन है हम वो फाइंड लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 320 मीटर। अब बेटे हमें उन्होंने एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, लेकिन साइड तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हमें पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर की हेल्प से हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर की हेल्प से हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं और साइड की हेल्प से फिर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 320 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, वो हमें गिवन है 320, दैट मीन्स साइड इज इक्वल टू 320 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 80 मीटर। अब हमारे पास साइड आ चुकी है, अब हम इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 80 मल्टीप्लाई 80 दैट इज 6400 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। अब आपको क्या निकालना है, लैंड कौन सा लैंड, रेक्टेंगुलर लैंड है, उसके अंदर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना गिवन है 440 गिवन है, द लेंथ इज़ 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रेथ तो फाइंड आउट करनी है, एरिया गिवन है और लेंथ 22 मीटर है, और आपको पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि एरिया कितना गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 440 मीटर स्क्वायर है, और अगर हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो हमें एरिया गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हमें 440 गिवन है, लेंथ 22 गिवन है, मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 440, देन बी इज इक्वल टू 440 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, ये इस तरफ हम इसको लेकर बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 20 मीटर। उसके बाद हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है, फाइंड द पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इज़ 22 एंड ब्रेथ इज़ 20, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया। 22 प्लस 20 42 यानी 84 मीटर, ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है, इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया। दिस इज़ द जस्ट द अपोजिट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको पेरीमीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर, इसी पेरीमीटर का यूज़ करके अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेकिन हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ तो गिवन ही नहीं है, तो ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए
हमें एक अदर कंडीशन गिवन है कि पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 100, लेंथ 35 है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 100, देन 35 प्लस बी, ये 2 ट्रांसपोजिंग मैथड से इधर आके 100 से डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 50, देन 35 प्लस बी इज इक्वल टू 50, देन बी इज इक्वल टू 50 माइनस 35, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। देन ईजिली हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 35 मल्टीप्लाई 15, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया आपके इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्क्स हैं, एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, और हमें ये कंडीशन गिवन है कि दोनों के एरियाज सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। अगर हमें स्क्वायर की साइड गिवन है 60 मीटर और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स हमें पूरा का पूरा हम यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमें लेकिन रेक्टेंगुलर पार्क की सिर्फ लेंथ गिवन है, हमें ब्रेथ गिवन नहीं है। तो हमें ये जो फर्स्ट लाइन में कंडीशन गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो इस कंडीशन को यूज़ करके हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि हम इस कंडीशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें गिवन है, साइड गिवन है हमें 60 मीटर, देन साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज़ 3600 मीटर स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 3600 मीटर स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमें लेंथ तो गिवन है दैट इज़ 90 और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसी कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ से ब्रेथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 3600 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू बी, देन द ब्रेथ, इसको हम कट करेंगे 9 फॉर द 36, तो 9 ये हो जाएगा 9 फॉर द 36, एट 0 लेफ्ट रह गई 40, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इस तरीके से इस कंडीशन का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ए वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 22 सेंटीमीटर, इफ़ द सेम वायर इज़ रीबैंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अगर एक वायर कौन सी शेप, पहले कौन सी शेप पर है, रेक्टेंगल की शेप पे है, उसकी लेंथ 40 है, ब्रेथ 22 है, लेकिन अगर इसी वायर को हम रेक्टेंगल शेप में ना करके उसको रीबेंड कर देते हैं स्क्वायर की शेप में, क्योंकि वायर तो फ्लेक्सिबल होती है, हम उसको किसी भी शेप में बेंड कर सकते हैं। तो अब कैसा है, हमने उस वायर को रेक्टेंगल शेप में ना करके हमने उसको क्या कर दिया, उसकी स्क्वायर की शेप में चेंज कर दिया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो अगर हमने स्क्वायर की शेप में उसको रीबेंड कर दिया, बेंड कर दिया, तो अब हम उसकी साइड को फाइंड आउट करेंगे कि उसकी साइड कितनी बन गई होगी उस टाइम। ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, और हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि रेक्टेंगुलर शेप का ज़्यादा एरिया था या फिर स्क्वायर वाली फिगर का ज़्यादा एरिया था। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें सेम वायर इज़ रीबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, हमने स्क्वायर की शेप में उसको बना लिया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर्स फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसके बाद उनका एरियाज़ फाइंड आउट करके हम उनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि वायर जब हम बेंड कर रहे हैं तो हम उसको साइड से बेंड कर रहे हैं, हम उसको साइड से बेंड, यानी उसकी बाउंड्री जो है वो बेंड हो रही है। तो जब बाउंड्री की बात आ रही है तो हम पेरीमीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। नाउ 2 मल्टीप्लाई लेंथ गिवन 40, ब्रेथ इज 22, देन 2 मल्टीप्लाई 60 टू 124 सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर वो तो बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा कि रेक्टेंगुलर का है, क्योंकि हमें पहले वो रेक्टेंगुलर शेप में दी और बाद में हमने उसको स्क्वायर शेप में चेंज कर दिया, बट उसका पेरीमीटर, वायर तो उतनी की उतनी ही थी, उसकी शेप चेंज हुई है, इसीलिए पेरीमीटर ऑफ द वायर तो सेम ही रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 424, यानी जो रेक्टेंगल का था वही स्क्वायर का हो गया, तो 424 आपका स्क्वायर का हो गया।
4 मल्टीप्लाई साइड, देन साइड इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 31 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर्स फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, शेप एरियाज़ फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखो हमने साइड फाइंड आउट कर ली, अब हम इनके एरियाज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 40 मल्टीप्लाई 22 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज़ 31 मल्टीप्लाई 31 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आ रहा है, यानी द एरिया ऑफ द स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया, यानी जो स्क्वायर है वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना गिवन है, 130 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, अगर हमें ब्रेथ गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर हमें लेंथ मिल जाएगी तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ तो हमें गिवन ही है। तो हम पेरीमीटर वाले फॉर्मूले की हेल्प से लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसे फिर एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ 130, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रेथ 30 गिवन है 130, एल प्लस 30 इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ 65, then L is equal to 65 minus 30, यानी L 35 centimeter. Now easily you can find out area of the rectangle, length multiply breadth. Then length is 30, breadth is 35, then 1050 centimeter square is the area of the rectangle. Now come to the question number 8, a door of length 2 meter. एक door है, length 2 meter है, breadth 1 meter है, fitted in a wall. उसे एक वॉल में फिट किया गया। अब जैसे हमारे घर का रूम होता है, तो आपने रूम में देखा है, रूम की दीवारों के बीच में डोर लगा हुआ होता है। रूम देखा आपने, रूम की 4 दीवारें होती हैं, उन 4 दीवारों से एक ऐसा रूम होता है जहाँ से आप अंदर बाहर आते हैं। तो डोर की लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है, उसको एक वॉल में फिक्स किया गया है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर। अब जो लेंथ है वॉल की वो 4.5 है मीटर और ब्रेथ जो थी वॉल की वो 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब वाइट वॉश किसको करते हैं, वॉल को करते हैं, डोर को तो करते नहीं हैं। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 मीटर पर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम डोर को करवाते भी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल का वाइट वॉशिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और जबकि 1 पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट गिवन है वो 20 रुपीज़ है। तो हमें सबसे पहले अगर हमें टोटल एरिया पता होगा तो हम टोटल वॉल का कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 1 मीटर स्क्वायर की गिवन है। तो टोटल कॉस्ट उस दीवार को, वॉल को पेंट करने की कितनी आएगी, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि वॉल के अंदर तो डोर भी फिट है। लेट सपोज करो ये आपकी पूरी की पूरी वॉल है, इसके बीच में ये डोर है। अब वॉल को पेंट किया तो इसके अंदर से वॉल तो इतनी है और डोर इतना है। तो अगर हम पूरी वॉल में से ये डोर को माइनस कर दें तो आपकी लेफ़्ट वॉल रह जाएगी, क्योंकि वॉल तो पूरी है, इस वॉल के अंदर इतना सा डोर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। दोनों में से वॉल का एरिया ग्रेटर होगा क्योंकि दीवार ज़्यादा बड़ी है और डोर बीच में से छोटा सा फिट किया गया है। तो इस वॉल के एरिया में से हम डोर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ वॉल उतनी वॉल रह जाएगी जिसमें एक डोर को छोड़ के बाकी आपकी वॉल रह जाएगी। तो वही एरिया को हमने वाइट वॉश किया है और उसकी हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ डोर कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो दैट इज़ लेंथ इज़ गिवन, डोर का लेंथ गिवन है 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, दैट इज़ 2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ वॉल, उसकी लेंथ, वॉल की लेंथ हमें टोटल गिवन है 4.5, ब्रेथ कितनी गिवन है, यानी ये टोटल ब्रेथ आपको गिवन है और ये टोटल लेंथ गिवन है। इसमें डोर को माइनस नहीं किया गया, डोर को इंक्लूड करके आपको लेंथ दी और ब्रेथ दी गई है, तो इसलिए हमें माइनस तो बाद में करना पड़ेगा। तो लेंथ 4.5, ब्रेथ 3.6, दैट इज़ 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हमें वो वॉल निकालनी है जिसके ऊपर पेंट किया गया है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल 16.20,
वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस करेंगे, -2, 14.20 मीटर स्क्वायर। अब हम इजीली कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल कितना है, ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 14.20 मीटर स्क्वायर का वॉल ₹20 मल्टीप्लाई 14.20, दैट मीन्स ₹284। तो इस तरीके से जितनी वॉल को वाइट वॉश किया गया है उसकी कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है 284।